जय हिंद। आज की वीडियो में कार्यक्रम हम लोग के न्यू चैप्टर रखना है बायोलॉजी के, ठीक है ना। जो कि बायोलॉजी का हम लोग के यहाँ पे न्यू चैप्टर है। अगर हम देखा जाए प्राइवेट किताब के हिसाब से हम लोग के तो ये चौथा चैप्टर है बायोलॉजी के, ठीक है ना। अगर हम लोग के देखेंगे सरकारी किताब के हिसाब से यहाँ पे तो हम लोग के ये 9वां चैप्टर है, ठीक है ना, बायोलॉजी के। ये एक चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है कि अनुवांशिकता एवं जैव विकास, ठीक है ना। यानी हम लोग के 3 गो चैप्टर पीछे पढ़ लिए हैं हम लोग के, जैसे कि हम लोग के लाइफ प्रोसेस पढ़ लिए हैं, यानी जैव प्रक्रम पढ़ लिए हैं। उसके बाद से हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी पढ़ लिए हैं, मतलब यहाँ पर नियंत्रण एवं समन्वय ये भी पढ़ लिए हैं। थर्ड चैप्टर में हम लोग को पढ़ लिए हैं कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस्ड, ठीक है ना, या रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जीव जन्म कैसे करते भी पढ़ लिए हैं। आज पर हम लोग हेरिडिटी ऑफ एवोल्यूशन, मतलब यहाँ पर जैव विकास, ठीक है ना, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन यानी आनुवंशिकता का जैव विकास, ठीक है ना, या आनुवंशिकता का जैव विकास आज हम लोग का चैप्टर पढ़ना है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग 12 ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। जैसे कि पिछले वाला चैप्टर हम लोग पढ़े थे 12 करके 60 ऑब्जेक्टिव, वैसे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना है 60 ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। इतना ऑब्जेक्टिव हम लोग इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग के लिए 1 से लेकर 12 तक यहाँ पर ऑब्जेक्टिव देखना है इसमें कि किसका कौन सा आंसर सही है और इसमें कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव है किस तरह का, ठीक है ना। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव इसी से आएगा, इससे आउट कोई भी नहीं आ सकता है, बशर्ते आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम आसान से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसका फर्स्ट यहाँ का ऑब्जेक्टिव है कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था। ये एग्जाम में कई बार भी क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका जो फर्स्ट का आंसर होगा कि जो मेंडल थे वो एक साइंटिस्ट है जो कि मटर के पौधे पर अपना सबसे पहले प्रयोग किए थे, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के मटर का पौधा। यहाँ पे सेम भी नहीं होगा, चना भी नहीं, सभी भी नहीं, कौन सा जाएगा हम लोग के मटर का पौधा, याद रखना, क्लियर। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पर किसी जीव के जीन संरचना कहलाती है, क्या चीज कहलाती है? तो किसी भी जीव की जो है जीन संरचना कहलाती है, उसे क्या होती है? जीनोटाइप कहलाती है। क्या? जीनोटाइप कहलाती है, याद रखना जीनोटाइप, ठीक है ना। यहाँ पे फेनोटाइप भी नहीं होगा, लक्षण प्रारूप भी नहीं हो सकता है, सभी भी नहीं होगा, ठीक है। कौन सा हम लोग का जीनोटाइप होगा, जो कि यहाँ पे याद रखना जीनोटाइप, क्लियर। यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अंग मानव में होता है? तो प्राकृतिक अंग कौन सा होता है? यानी रीढ़ की हड्डी जो है ये डॉक्टर लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अंगूठा भी लगा सकता है, नाक भी डॉक्टर लगा सकता है। इसमें कौन सा नहीं लगेगा? तो हम लोग के यहाँ पे ये नहीं लगा सकता है कि एपेनिडिक्स, ठीक है ना, एपेनिडिक्स ये नहीं लगा सकता है डॉक्टर, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के? डी जाएगा, क्लियर। यहाँ पे डी, इसको याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? वंशागत, ठीक है ना। वंशागत का मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है ना, वो कौन सा इसमें है, ठीक है ना। यह आंख के रंग, ये तो हम लोग अपने आप से चेंज नहीं कर सकते, तो नहीं होगा। चमड़ी का रंग भी नहीं चेंज हो सकता है, शरीर के आकार भी अपने आप चेंज नहीं होगा। यहाँ पे कौन सा? बाल की प्राकृतिक चेंज हो सकता है, बाल चेंज करा सकते हैं, ठीक है ना। तेरा नाम भी कर सकते हैं, आधा मांग भी कर सकते हैं, पूरा भी खत्म करा सकते हैं, यानी ये कहा गया ये हम लोग के ऊपर डिपेंड है। तो इसका कौन सा राइट हो जाएगा हम लोग के? डी जाएगा, बाल की प्रकृति, क्लियर। यहाँ पे याद रखना, ठीक है ना। इसका हम लोग का आंसर कौन? डी जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर समजात अंगों का उदाहरण कौन सा होता है? समजात अंग मतलब कि हौल में और जंतुओं में कौन सा पाया जाता है? सेम, ठीक है ना। तो हमारा हाथ और कुत्ते का जो होता है अग्रपाद, अग्रपाद मतलब कुत्ता का जो आगे वाला जो 2 गोल होता है वो और हम लोग का हाथ दोनों एक समान काम करता है, ठीक है ना। तो इसमें राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग? ए नंबर जाएगा कि हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। अग्रपाद मतलब आगे वाला 2 जो उसका होता है टांग, उसी को बोलते हैं, क्लियर। यहाँ पे इसका राइट आंसर ए जाएगा, ये बी भी नहीं होगा और यहाँ पे सी और डी कोई नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर विकास के आधार पर किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? तो किसका यहाँ पर शारीरिक अभिकल्प मतलब कौन चेंज कर सकता है खास कर, ठीक है ना। तो यहाँ पर खास कर कौन चेंज करेगा? चिंपांजी। कौन सा? तो हम लोग के चिंपांजी चेंज कर सकता है अपने समय के अनुसार, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर जाएगा हम लोग के चिंपांजी, यानी डी नंबर जाएगा। जीवाणु भी नहीं होगा यहाँ पे, पौंड भी नहीं होगा यहाँ पे, मछली भी नहीं होता, कौन सा हम लोग के? चिंपांजी होगा, क्लियर। यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर है कि स्त्रियों में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? जोड़ा। तो स्त्रियों में जो होता है, पुरुष में पाया जाता है एक्स वाई, क्लियर बात है, ठीक है ना। पुरुष का लड़का होता है एक्स वाई होता है, लेकिन स्त्रियों में क्या होता है हम लोग के एक्स एक्स पाया जाता है, ठीक है ना। स्त्रियों में कौन सा गुणसूत्र होता है हम लोग के? तो स्त्रियों में हम लोग के एक्स एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, जिसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के? बी जाएगा, एक्स एक्स जाएगा, ठीक, क्लियर। यहाँ पे नेक्स्ट है लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? यानी पूर्ण जोड़ा किसमें होता है? पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूर्ण संख्या क्या होता है? जैसे कि 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है ना। पूर्ण किसमें पाया जाता है हम लोग के? स्त्रियों में। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स एक्स होता है, तो इसमें पूर्ण पाया जाता है, क्लियर। यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन जाएगा? बी जाएगा। पुरुष भी नहीं होगा यहाँ पे, दोनों नहीं हो सकता है, और किसी में नहीं, ये भी नहीं होगा। 9 यहाँ पे कि वंशागत नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो वंशागत के यहाँ पर चार्ल्स
डार्विन भी नहीं किए थे, रॉबर्ट हुक भी नहीं किए थे, और जेसी बोस भी नहीं किए थे। कौन किए थे लास्ट में जो थे यहाँ पे? ग्रेंगर जॉन मेंडल, यानी मेंडल जी ही बताए थे, ठीक है ना। और एक भी है, ये अनुवांशिकता का पिता भी है। इनका पहला प्रयोग किस पे हुआ था? हम लोग के मटर के पौधा पर याद रखना। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग क्या है, अनुवांशिक गुण का संदेश कहाँ होता है? तो अनुवांशिक गुण का संदेश होता है डीएनए में। डीएनए कहाँ नहीं होता है, ठीक है ना। एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। डीएनए के अंदर होता है, हम लोग का आरएनए के अंदर नहीं होता है। तो यहाँ पर कोई से यहाँ जीव द्रव्य भी नहीं होगा, तंत्रिका भी नहीं हो सकता, यहाँ मस्तिष्क भी नहीं होगा। कौन सा यहाँ हम लोग का राइट हो जाएगा? ए नंबर, ठीक है। इसको याद रखना, ए नंबर डीएनए। नेक्स्ट हम लोग का है कि किस वैज्ञानिक को अनुवांशिक के पिता कहते हैं? तो यहाँ पे एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है क्या? ग्रेंगर जॉन मेंडल। तो अस्तित्व नहीं होंगे, क्या होगा? हम लोग ग्रेंगर जॉन मेंडल होगा। यहाँ पर रॉबर्ट हुक नहीं हो सकते हैं, सभी नहीं होगा। कौन सा? हम लोग ग्रेंगर जॉन मेंडल होंगे। क्लियर है यहाँ पे, इसको याद रखना। कीटों के पंख में चमगादड़ का पंख किस तरह के अंग है? तो समझात अंग होता है, ठीक है ना। कौन सा अंग हम लोग का होता है? समझात अंग। ए अंग इसका राइट आंसर कौन जाएगा? हम लोग ए जाएगा समझात अंग। ये हम लोग का स्थूल भी नहीं होगा, हम लोग के असमृति भी नहीं हो सकता, यहाँ पे सभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो आज हम लोग का सिर्फ कितना, हम लोग 12 को ऑब्जेक्टिव पढ़ना था, जो कि इस चैप्टर में, यानी ये फर्स्ट वीडियो है, ठीक है ना। इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है, इसमें 12 ऑब्जेक्टिव हो गया। कल पढ़ाएंगे इसका सेकेंड वीडियो, ठीक है ना। तब तक के लिए आज क्लास जय हिंद।